क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। सर्किल की रेडियस जो गिवन है आपको 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। और वहां पर जो एंगल बनाया जा रहा है वो 60 डिग्री एट द सेंटर पर। फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क। सेकंड आप एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्मेड बाय एन आर्क एंड थर्ड क्वेश्चन है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्मेड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। 3 क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं। यदि आपका ये 5 मार्क्स में आता है तो आपसे तीनों पूछे जाएंगे जैसे 2019 में आपसे पूछा था। और यदि 4 मार्क्स या 3 मार्क्स में आता है तो यहाँ से 3 से या 2 पूछ सकते हैं ना। देखिए यहाँ पर आपसे ये बोला जा रहा है कि एक आपका सर्किल है इस टाइप से। क्लियर। इस सर्किल में जो रेडियस गिवन है आपको, देखिए प्रीवियस ईयर आया था इसमें आपसे लेंथ ऑफ आर्क पूछा था और एरिया ऑफ द सेक्टर। थर्ड वाला ऑप्शन नहीं पूछा गया था क्योंकि 4 मार्क्स में आया हुआ। क्लियर। ये हो गया आपका सेंटर ओ थीटा और ये रेडियस ओ ए बी। ठीक है ना। ये होता है आपका सेक्टर सेगमेंट एरिया ऑफ सेगमेंट। और ये पूरा होता है आपका माइनर सेक्टर और ऊपर वाला होता है मेजर सेक्टर। अब यहाँ सबसे पहले पूछा आपसे लेंथ ऑफ आर्क। और लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला आपको पता है क्या होता है। सॉल्व given that radius r is equal to 21 सेंटीमीटर। ठीक है ना। रेडियस गिवन है 21 सेंटीमीटर एंड थीटा एंगल थीटा इज इक्वल टू कितना गिवन है आपको 60 डिग्री 60 डिग्री थीटा। क्लियर। इधर से गई ना, we know that सर इधर से गई। देख we know that फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला है कि the length of the arc क्यों हंस रहे हो? the तुम लोग length of an arc length of arc एक होता है एरिया सेक्टर और एक होता है आपका लेंथ ऑफ एन आर्क। थीटा अपॉन 360। जब भी लेंथ की बात की जाती तो आप क्या यूज करेंगे 2 पाई आर। यहाँ ना बेसिक देखा था तो 2 फार्मूले बताए होंगे थे आपको। यहाँ से आपको वैल्यू पुट करना है। मींस इस आर्क का वैल्यू पूछा गया आपसे ये यहाँ से यहाँ तक ए बी का वैल्यू आर्क यही रहेगा आपका 60 अपॉन 360 इंटू 2 आई का वैल्यू ऐसा कुछ आपसे बोला नहीं गया क्या यूज करना है तो सीधा 22 अपॉन 7। क्या बोला गया क्या पॉइंट में यूज करने के लिए नहीं बोला 22 अपॉन 7 ही बोला है ना। r इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। ये 0 से 0 यहाँ पर क्या रहेगा आपका 0 0 कैंसिल और 6 से करेंगे कितने 6 6 जा 36 मैंने 9 राइट कर दिया था। तो यहाँ पर 9 के प्लेस पर क्या रहेगा आपका 6, इसलिए आपका आंसर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। और 3 से जब कैंसिल करेंगे 3 2 जा 6 और 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो आंसर आएगा आपका 22 सेंटीमीटर। क्लियर। तो देखिए द लेंथ ऑफ एन आर्क फार्मूला था थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। So the value of theta 60 upon 360 into 2 pi का वैल्यू 22 upon 7 और r का वैल्यू 21। y कैंसिल 0 0 कैंसिल और 6 से 36 होता है 6 टाइम 6 6 से 36। So 2 into 20 into 3 upon 6 तो 3 से हो जाएगा 2 टाइम और 2 से 2 1 टाइम तो आंसर आ गया 22। सर 7 ओके कट हो गया आपका 7 से 21 कट किया था आपने 3 टाइम। दीप को ले So जाओ we know साथ that में। area of sector
क्या हो जाएगा आपका थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला यूज करेंगे, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर 21 इंटू 21, क्योंकि एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें आप कैंसिल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया और 6 1 जा 6 और 6 कितना हो जाएगा, 6 6 जा 36 और 7 से कैंसिल करेंगे कितने टाइम, 3 टाइम। तो 22 इंटू 21 इंटू 3 अपॉन 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 3 से कैंसिल कर देना 2 टाइम और 2 से हो जाएगा कितने टाइम, 11 टाइम। तो आपका 11 इंटू 21 करेंगे तो आपका एरिया ऑफ सेक्टर निकल कर आया कितना, 11 बन जाए 11 कैरी 1, 11 2 जा 22 प्लस 1 23, ये आपका आ गया एरिया ऑफ सेक्टर। क्लियर, एरिया ऑफ सेक्टर नोट करिए। अच्छा हो गया तुम्हारा मोबाइल का डाउनलोड वो भी है, क्या पता क्या भी होगा। चलिए इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 3 बोला था, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 किया था हमने, क्या बोला था आपसे, एरिया ऑफ सेगमेंट। अभी हमने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड किया, सेगमेंट ये वाला एरिया फाइंड करना है, ये माइनर सेगमेंट है फाइंड ना। किया था सर। तो यहाँ पर देखिए इसको फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप फाइंड कर चुके एरिया ऑफ सेक्टर, ये पूरा हम कर चुके फाइंड। अब आप यदि इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लें और इस पूरे सेक्टर का जो एरिया फाइंड किया उसमें से ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ क्या बचेगा, सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट मतलब ये जो बीच का पोर्शन दिख रहा है ना, ये इसको फाइंड करना है। तो कल ही हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था। तो एरिया ऑफ, सबसे पहले आप क्या फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB का फार्मूला होता है √3 अपॉन 4 साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर, साइड आपकी रेडियस रहेगी तो √3 अपॉन 4 इंटू 21 इंटू 21 और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये √3 अपॉन 4, 21 का स्क्वायर होता है 441, तो आपका एरिया निकल कर आएगा 441 √3 अपॉन 4। क्लियर, एरिया ऑफ सेगमेंट, आपको ये वाला सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर इस पूरे एरिया में से एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना आया था अभी, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, बाद में लिखेंगे माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया 441 √3 अपॉन 4 और सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। इसको माइनस प्लस कुछ नहीं करना। कुछ करने की आवश्यकता नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में इस क्वेश्चन से आया था। देखिए, अ chord of a circle of a radius 15 centimeter subtend an angle is 60 degree at the center, find the area of the corresponding minor and major segment of the circle। लेकिन आपका प्रीवियस ईयर आया तो सिर्फ मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड करने को बोला था और इसमें आपको मेजर और माइनर दोनों बोला गया है। दोनों कर लेते हैं, जो आएगा आप उतना कर देना आंसर। मिलर तो नहीं हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 6 है, सर्किल, इसकी जो रेडियस है 15 सेंटीमीटर, सेंटर हो गया AB, कितना है 15 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो एंगल बनाया जा रहा है वो कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। मैं बताया था ये वाला आपका होता है माइनर सेक्टर और ये होता है मेजर सेक्टर। तो माइनर का एरिया फाइंड करना है और मेजर का एरिया फाइंड करना है। एरिया सेगमेंट का करना है, सॉरी सेक्टर का करते सीधा सीधा कर देते आप लोग। यहाँ पर किसका करना है, सेगमेंट। सेगमेंट मींस अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया था ये माइनर और मेजर। चलिए सॉल्व करते हैं। गिवन दैट सॉल्व
given that radius of a circle r is equal to 15 centimeter and angle theta is equal to 60 डिग्री। इतना तो आपको सबको क्लियर करके रखना है। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या क्या फाइंड करना कंपलसरी रहेगा। फाइनली आपको ये भी जो प्रीवियस क्वेश्चन तो सेम है आपका। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनर सेक्टर, we know that एरिया ऑफ सेक्टर। अब यहाँ पर माइनर मेजर का यहाँ पर इंक्लूड करना पड़ेगा, तो माइनर सेक्टर है ना, ये है मैडम। माइनर सेक्टर देखिए, सेक्टर की बात चलेगी तो सेक्टर ये पूरा होता है, सेगमेंट नहीं सेक्टर, यहाँ से यहाँ तक क्लियर। इसका फॉर्मूला तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब आपको ये फाइंड करना, पहले पूरे का करना पड़ेगा, फिर इस ट्राइंगल का करना पड़ेगा, और इस पूरे जो आप माइनर सेक्टर फाइंड करेंगे उसमें से ट्राइंगल का माइनस कर देंगे तो सेगमेंट का फाइंड हो जाएगा। और यदि क्वेश्चन ऐसा आता है कि फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर, तो माइनर सेक्टर तो यही निकल आएगा अभी सेक्टर, लेकिन आया क्या बुक में, सेगमेंट। याद रखना ये। और पिछली साल पूछा था क्या, देखिए आपका पिछली साल ये पूछा था सेक्टर, और बुक में दिया है क्या, सेगमेंट। अभी हम क्या फाइंड कर रहे हैं, सेक्टर। फिर हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, और फिर माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल को एरिया ऑफ सेक्टर में से, तो क्या निकल आएगा, सेगमेंट। याद रखना। आपके पास फार्मूला किसका है, सेक्टर का। ये होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा इज 60 अपॉन 360, 22 अपॉन 7 पुट करने को बोला है, कुछ यहाँ पर बोला गया है नो। पाई का वैल्यू 3.14 इंक्लूड किया गया है, कितना बोला है 3.14, और आर क्या है आपका 15। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन भी सॉल्व किया था इसी मेथड से। यस सर। ये कैंसिल हो जाएगा, 0 0 और ये हो जाएगा 6 6 36। ये आपका 3 2 6 और ये 3 5 10। तो 3.14 इंटू 15 इंटू 5 अपॉन 2 से ये भी हो जाएगा आपका 2 बन जा 2, फिर पॉइंट बचा 1 हो गया 11, 2 5 10, फिर बचना चाहे तो 14, 2 7 जा 14 इंटू 15 इंटू 5, तो 1.57 इंटू 15 5 जा 75। 75 का इंटू 1.57 में इंटू करेंगे तो आपका जो एरिया आएगा निकल कर 78.5। क्या आएगा 78.5 सेंटीमीटर। ये हमने किसका एरिया फाइंड कर लिया, पूरे सेक्टर का। क्लियर। आप बताइए एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात की जाती है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ये 60 डिग्री है और ये रेडियस है, इक्वल है, तो जरूरी है एंगल भी कैसे होंगे, इक्वल। रेडियस इक्वल है ना, तो उसके सामने वाले एंगल भी कैसे होंगे, इक्वल। इसके सामने वाला ये एंगल और इसके सामने वाला ये एंगल कैसा होगा, इक्वल। अब बताइए ये 60 है तो ये दोनों भी कितने कितने होंगे, 60 60, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180। 180 की कंडीशन में हो सकता है ये भी 60 हो और ये भी 60 हो, क्योंकि इक्वल भी होना चाहिए और 180 वाली कंडीशन भी फॉलो होना चाहिए। तो ये एंगल इक्वल होंगे तो ऑल साइड कैसी हो जाएंगी, देखिए यहाँ पर आप इसका इंटू करेंगे 1.57 इंटू 75, तो आपका जो एरिया आएगा कितना आ जाएगा 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका हमने फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करते हैं किसका एरिया, इस ट्राइंगल का। एरिया ऑफ, पहले आप ये बताइए ट्राइंगल कौन सा बनेगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल।
कौन सा ट्राइंगल बनेगा? इक्विलैटरल ट्राइंगल। क्यों? क्योंकि देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी जो होगा 180 माइनस 60 होगा। ये दोनों एंगल कितने होंगे? इन दोनों का टोटल ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180। आपको एक एंगल पता है कि 60 डिग्री है, तो इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा? 120 होगा कि नहीं? इन दोनों का टोटल कितना होगा? 120। लेकिन पता कि रेडियस इक्वल है, तो इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो कैसे होते हैं? इक्वल। तो एंगल ए इक्वल एंगल भी कैसा रहेगा? सेम। ये दोनों एंगल कैसे होंगे? इक्वल। मींस एंगल ए प्लस एंगल ए, बी के प्लेस पर ए राइट कर सकते हैं क्योंकि इक्वल रहेंगे। तो बताइए एंगल ए कितना आ जाएगा यहाँ पर? 2 एंगल ए इज इक्वल टू 120/2 कर देंगे। एंगल ए निकल कर कितना आएगा? 60 डिग्री। तो एंगल बी भी कितना रहेगा? 60 डिग्री। आपको ये करने की जरूरत नहीं, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि ये कौन सा ट्राइंगल रहेगा। अब ये भी 60 और ये भी 60, जब तीनों एंगल इक्वल होते हैं तो कौन सा ट्राइंगल कहलाता है? इक्विलैटरल ट्राइंगल। इसलिए आपका, आप चाहे तो ये कर भी सकते हैं, अदरवाइज छोड़ देना। तो ट्राइंगल AOB is equilateral triangle। ओके, तो क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। क्लियर? अब साइड रहेगी, इसकी क्या रहेगी? रेडियस। और रेडियस क्या है आपकी? 15, तो 15 इंटू 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। √3 का वैल्यू ने ऑलरेडी बोला कितना पुट करना है आपको? 1.73। 1.73 इंटू 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 अपॉन 4। इसको जब सॉल्व करेंगे आप, इसका इंटू करेंगे तो आपका जो एरिया निकल कर आएगा कितना निकल कर आएगा? 97.31 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपने इस ट्राइंगल का एरिया भी फाइंड कर लिया। आप इसका इंटू करना 1.73 में 225 का, और 4 से जब डिवाइड लगाएंगे तो एरिया आएगा 97.31। अब किसका एरिया फाइंड करना? एरिया ऑफ सेक्टर, सॉरी एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए क्या करेंगे? जो आपने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड किया था कितना आया था आपका? एरिया ऑफ सेगमेंट 177.75 माइनस कर देना आप 97.31। तो देखिए 5 - 1 तो 4, 7 - 3 तो 4, 0.7 - 7 0, और 11 - 9 तो 2। ये आ गया आपका एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है ना? करिए नोट। तो देखिए ये जो एरिया आया आपका, एरिया ऑफ माइनर, क्या आया आपका? माइनर सेगमेंट। अब आपको फाइंड करना था साथ में मेजर सेगमेंट। अब मेजर सेगमेंट मींस बड़े वाला, वो कैसे करेंगे? इसके लिए आप बताइए जो बचा हुआ होता है वो क्या रहेगा? मेजर। आपने इसका एरिया फाइंड कर लिया, कितना आया? 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो रिमेनिंग एरिया बचता है इस पूरे सर्किल का, वो क्या कहलाएगा आपका? मेजर सेगमेंट। अब मेजर सेगमेंट के लिए सबसे पहले आपको इस सर्किल का एरिया फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा? पूरे सर्किल का। और उस पूरे सर्किल के एरिया में से आप ये माइनर का एरिया माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ओके, we know that area of triangle, so area of circle pi r square। pi का वैल्यू क्या यूज करना है? 3.14 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एंड r इज इक्वल टू 15, तो 15 इंटू 15 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 3.14 इंटू 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225
सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर इसका आप इंटू करेंगे, चलिए इंटू कर लेते हैं इस बार। 3.14 में कितने का 225 का 5 4 जा 20, ये 2 हो गया, 5 2 7 और 5 3 जा 15। 2 करेंगे 8 2 6, अगेन 2 से करेंगे 8 2 6, ये 0 ये 15 हो गया, 10 और 5 15 1 16 कैरी 1, 6 2 8 2 कितना हो जाएगा 10। ये हो गया आपका इंटू करने पर 70 65, ये हो गया। पॉइंट कब लगेगा 2 डिजिट के। इस पूरे सर्कल का एरिया फाइंड कर लिया हमने। अब आपको एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ सर्कल माइनस कितना है 20.44, 0 में से 4 किया तो 6 कैरी 1 हो गया, 5 5 से 5 किया तो 0, 6 माइनस 2 6 और 70 माइनस 2 करेंगे तो कितना 68। क्लियर।